अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करते हैं पिरिटोन सिरप के हवाले से। तो पिरिटोन सिरप जो है अक्सर आपने देखा हुआ होगा कि सर्दियों में जो है वो हे फीवर की, रनी नोज़ की और प्रोडाइटिस की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। तो उसके लिए जो है वो बेहतरीन सिरप है पिरिटोन सिरप। पिरिटोन सिरप जो है वो एलर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बेहतरीन सिरप है और खांसी वगैरह के लिए एक बेहतरीन जो है वो एक्सपेक्टोरेंट है। पिरिटोन सिरप की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर शामिल है क्लोरफेनिरामीन और जो है ये बेहतरीन जो है एक रेमेडी है कफ़ के लिए। अब अगर बात करते हैं कि क्या पिरिटोन सिरप जो है वो प्रेग्नेंट वुमेंस को दिया जा सकता है, तो पिरिटोन सिरप जो है वो प्रेग्नेंट वुमेंस को अगर देना है तो हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दें। इसके अलावा अगर बात करते हैं लैक्टेटिंग मदर्स की, तो इसकी भी जो है जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अननोन है, तो हमेशा डॉक्टर की कंसल्ट से ही जो है आप पिरिटोन सिरप जो है वो दे सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि क्या हम ड्राइविंग करने से पहले जो है इसे पी सकते हैं, तो पिरिटोन सिरप जो है वो गनूदगी काज़ करता है और जो है थोड़ी बहुत जो है वो स्लीप काज़ करता है, जिसकी वजह से अगर आप जो है ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप पिरिटोन सिरप को नहीं दे सकते। जो पिरिटोन सिरप है वो अगर इसके यूज़ेस की बात करें तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट भी रखता है और ऐसे जो अगर हम बात करते हैं उन बच्चों की जो 1 साल से छोटे हैं, तो उन्हें भी जो है ये पिरिटोन सिरप नहीं दिया जा सकता। पिरिटोन सिरप जो है जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जनरल ही हैं, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह। अब अगर बात करते हैं कि कुछ हमने बच्चों में देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं उनमें जो है वो एपिलेप्सी वगैरह की शिकायत होती है बहुत ज़्यादा, या उनको जो है फिट्स वगैरह पड़ रहे होते हैं, या कुछ बड़ों में जो है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया की शिकायत है। तो ऐसे में जो है इसको जो है प्रिवेंट करना चाहिए, प्रिकॉशन है इसके ख़िलाफ़ और ये जो है इसकी जो है वो वार्निंग है। अब अगर हम बात करते हैं पिरिटोन सिरप के हवाले से, तो पिरिटोन सिरप जो है वो एलर्जी के लिए जो है वो एक बेहतरीन सिरप है और जो है खांसी वगैरह के लिए एक बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट है और 120 ml की बोतल में जो है ये आता है और जो है इसकी जो ग्लास है वो भी एम्बर ग्लास है, जिसकी वजह से रोशनी या लाइट जो है वो आसानी से जो है वो पास नहीं होती, जिसकी वजह से जो सिरप की जो अफादियत है वो काफ़ी हद तक जो है वो बरकरार रहती है। और जो पिरिटोन सिरप है इसकी जो है बाकी अगर हम कफ सिरप से कंपेयर करें, जैसे रोडेक्सी या बाकी जितने भी सिरप्स हैं, तो उनकी निस्बत जो है पिरिटोन सिरप जो है उसकी जो डोज़ है, जो उसकी प्राइस है, वो काफ़ी हद तक जो है वो कम है। तो पिरिटोन सिरप जो है एक बेहतरीन जो है वो सिरप है, ख़ास तौर पे हे फीवर के लिए और रनी नोज़ के लिए। मैं समअप करूँगा कि अगर आप देखते हैं कि अगर सर्दियों में जो है वो आपकी जो भी आपका बच्चा है उसको खांसी वगैरह की बहुत ज़्यादा शिकायत है, या अमूमन बड़ों में भी जो है अगर खांसी वगैरह की जो है बहुत ज़्यादा शिकायत है, तो या बहुत ज़्यादा जो है वो नाक बह रही है और जो है हे फीवर की शिकायत है, बार बार बुखार चढ़ रहा है और उतर रहा है, तो उसमें जो है वो पिरिटोन सिरप जो है वो दिया जा सकता है। पिरिटोन सिरप जो है उसके अंदर शामिल है क्लोरफेनिरामीन और जो है आप इसे जो है पानी के ज़रिए भी जो है वो स्वेलो कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा पानी लें, उसके अंदर जो है 2 चम्मच जो है आप पिरिटोन सिरप डालें, तो ये भी जो है रेमेडी जो है ये बलगमी खांसी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है वो रेमेडी है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर आप देखते हैं कि जो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो है सोज वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसमें भी जो है पिरिटोन सिरप जो है वो एक बेहतरीन चॉइस है। और जहाँ तक आप देखते हैं कि अगर जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको एक्जिमा वगैरह की शिकायत होती आती है, या फिर उनको जो है एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें भी जो पिरिटोन सिरप है वो एक बेहतरीन चॉइस है। अब ऐसे पेशेंट जिनको जो लीवर पेशेंट्स हैं और या फिर जो किडनी पेशेंट्स हैं, तो वो हमेशा जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें।
पेरिटोन सिरप को। और ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम है उनको पेरिटोन सिरप जो है वो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। और ऐसे बच्चे जिनमें जो है बर्थ या जेनेटिकली जो होता है वो एपिलेप्सी वगैरह की शिकायत है या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की शिकायत है, तो उसमें भी जो है वो पेरिटोन सिरप बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। और ऐसी ड्रग्स के और जो है अगर कुछ बंदों को जो है अगर जैसे ही फील होता है कि वो पेरिटोन सिरप की वजह से उनको एलर्जी हो रही है, तो उनको भी जो है फ़ौरन पेरिटोन सिरप डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्थियर पाकिस्तान। शुक्रिया।